ए सुन मेरी जान, अगर तू नहीं चाहता कि तेरी मम्मी तुझे चप्पल लेके मारे तो फटाक से हेडफोन लगा ले या फिर एक गोपचे में चला जा। तो मेरी जान क्या हाल है? तो चलो जल्दी से अपनी बांसुरी पकड़ लो और शुरू करते बिना किसी बकवास के अब वाइट ट्रैवल लाइफ चैप्टर 34 और 35। तो अब हमें इस मोमी का सीन दिखाया जाता है जो कि घर में साफ सफाई कर रही है, क्योंकि इसका हरामी बच्चा भी काफ़ी ज़्यादा हंगामा कर रहा है। तो अब जैसे तैसे मोमी इस बच्चे को पकड़ लेती है और बोलती है, देख बेटा, अगर तू शरारत करना बंद कर देगा ना तो मम्मा तुझे बढ़िया बढ़िया चिज्जी देगी। और अब कुछ देर बाद ये बच्चा मोमी से शिकायत कर रहा है कि मुझे खटिया दूध नहीं पीना है, मुझे चॉकलेट मिल्क बना कर दे। लेकिन मोमी भाई अभी काफ़ी बिजी है तो वो इसे मना कर देती है। तो ये गुस्से में आकर भाई ये हरामी बच्चा वो पूरा का पूरा दूध ना मोमी के ऊपर ही फेंक देता है। और उसके बाद ये मोमी के कपड़े पकड़ के ना उसे खींचने लगता है। और ये साला इतनी जोर से कपड़े खींच रहा है ना कि जैसे मानो ये कपड़े फाड़ ही देगा। और फिर इसके बाद ये रोते हुए यहाँ से भग लेता है। तो अब कुछ देर बाद ना इसकी घर की डोरबेल बजती है। तो मोमी बात करने जाती है तो सामने से एक बंदा बोलता है, अबे अपने बच्चे को थोड़ा शांत करवा ले, वो बहुत यार शोर मचा रहा है, मेरे कान पुड़िया में हड़ताल हो चुकी है। तो मोमी भाई उस आदमी से माफ़ी मांगने लगती है। भाई कसम से ये इतना ज़्यादा मादरपोट बच्चा है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं सच बता रहा हूँ, अगर ये इंडिया में पैदा हुआ होता ना तो रोज़ इसके माँ बाप इसे दिन में 3-4 बार खुराक तो दे ही देते। तो मोमी इस बच्चे को भाई समझा रही है कि चल मैं तो चॉकलेट मिल बना कर देती हूँ, लेकिन तू शरारत करना बंद कर। और इस बच्चे ने भाई ज़मीन पे इतनी ज़्यादा गंदगी मचा रखी है ना कि बेचारी मोमी को चोट लग जाती है। तो अब ना रात हो चुकी है और फाइनली ये राक्षस बच्चा भाई सो चुका है। तो अब इसका पति भी घर आ चुका है और ये लोग मस्त भाई हग्गी वग्गी कर रहे हैं अपना। तो अब जब इसके पति को मालूम चलता है ना कि भाई इसका शैतान बच्चा सो चुका है तो ये मोमी से कहता है, और मेरी जान तो बच्चा सो चुका है तो अब आगे क्या प्लान है। और इसका पति भाई दरवाजे पे खड़े खड़े ना हॉर्न बजाने लगता है। तो मोमी कहती है, अरे मेरी जान बेडरूम में तो चलो पहले। और ये दानव मस्त सो रहा है और उसका बापू इसकी मोमी को मस्त बजाने में लगा हुआ है। और यहाँ ये बंदा मोमी से बोल रहा है कि जानू दूसरे बच्चे का क्या ख्याल है। तो मोमी कहती, अरे यार मैं एक तो संभाल नहीं पा रही हूँ तो दूसरा करवा ले हैं। तो इसका पति कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार। तो अब ना ये बंदा मुद्दे की बात करता है कि अब तो हमें अपने बच्चों को किसी दूसरे स्कूल में डालना पड़ेगा ना, क्योंकि इस स्कूल में तो उसने काफ़ी ज़्यादा हंगामा मचा दिया है। तो मम्मी बोलती है, हाँ मैंने स्कूल वालों से बात की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ बात बनेगी। और इसी बातचीत के दौरान ना मम्मी के फ़ोन में मैसेज आता है जो कि स्कूल की तरफ से आया है। और उसमें लिखा है कि आप स्कूल आए और हमसे बात करें, हम बात विचार करके आपके शैतान बच्चे का मुद्दा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मम्मी अपने पति से बोलती है, लगता है कि प्रिंसिपल ने अभी ये मुद्दा ख़त्म नहीं किया है, तो मुझे अपनी पूरी कोशिश करनी होगी ताकि ये मुद्दा सॉर्ट आउट हो सके। तो अब अगला दिन हो चुका है और लोंडा यहाँ बैठकर मोमी की प्रोफाइल देख रहा है। और भाई मोमी की प्रोफाइल बिल्कुल क्लीन है, इसमें कोई भी गंदगी नहीं है, मतलब मोमी बिल्कुल ही शरीफ किस्म की बंदी है। और ये भड़मुंजी का ना जाने क्यों इतना तक खुश हो रहा है। तो अब ना मोमी भी यहाँ आ चुकी है। तो मोमी लोंडे से प्रिंसिपल के बारे में पूछती है। तो लोंडा बोलता है कि वैसे तो मैं स्कूल का कैब ड्राइवर हूँ, लेकिन प्रिंसिपल की गैर मौजूदगी में मैं उनका कारोबार संभालता हूँ, तो इसका मतलब इस समय मैं ही प्रिंसिपल हूँ। तो अब ना ये लोग अपनी काम की बात करने लगते हैं, वही उस शरारती बच्चे के बारे में कि उसका क्या कांड करना है। और ये चादर मोड़ लोंडा बात करते करते ना मोमी पर वही चांस मारने की कोशिश करता है, लेकिन भाई मोमी बहुत ही शर्मा जाती है और वो अपना हाथ पीछे हटा लेती है। तो लोंडा समझ जाता है कि भैया ये शिकार इतना आसान नहीं होने वाला है। और तो लोंडे की स्किल भी एक्टिव है, तब भी मोमी पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब ना लोंडा बोलता है, मैंने आपको यहाँ एक खास वजह से बुलाया है, आपको अपने बच्चों की गलतियों के लिए बाकी बच्चों के माता पिताओं से माफ़ी मांगनी पड़ेगी और उनके साथ समझौता करना पड़ेगा। और इसके बाद लोंडा क्या बोलता है कि भले ही गलती आपके बच्चे ने की हो, लेकिन उसकी माँ होने के नाते सज़ा तो आपको ही मिलेगी ना। और ये बात सुनकर तभी मोमी पूरी हक्की बक्की हो जाती है कि भैया मैं क्यों सज़ा भुगतूंगी। और अब हम देखते हैं ना कि ये जो कंसल्ट रूम है ना भाई, अब ये पनिशमेंट रूम बन चुका है। इसका मतलब अब मोमी को सज़ा मिलेगी मेरी जान। और तुम्हें पता है कि उन्हें कौन सी सज़ा मिलने वाली है। तो अब ना मोमी पूछती है कि किस तरह की पनिशमेंट। तो लोंडा भाई कोई तो डॉक्यूमेंट पढ़ने को देता है इन्हें, और इस डॉक्यूमेंट पर ना इसके बच्चे की सारी काली करतूतें लिखी है जो भी इसके बच्चे ने अब तक स्कूल में हंगामा किया है। और अब लोंडा मोमी को डरा रहा है कि तेरे बच्चे ने इतनी संगीन जुर्म किए हैं ना कि अब तुम चाह कर भी ना अपने बच्चे को किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं करवा सकती हो।
तो मम्मी पूछती है कि भैया इसका कोई तो उपाय होगा ना। तो लोंडा बोलता है कि काफ़ी सारे पेरेंट ने तो आपके बच्चे को स्कूल से निकालने की दरख्वास्त की है, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं आपके बच्चे को एक और मौका दूं। तो मम्मी हड़बड़ा कर बोलती है, हाँ हाँ ये ठीक है, अगर आप मुझे एक और मौका देते तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरा शैतान बच्चा आगे से कोई भी शरारत ना करे। और अब जाकर लोंडा अपने असली रूप में आता है मेरे भाई, और बोलता है, अरे ना मुन्नी ना, इसके लिए तुझे एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। तो मोबी फटाक से मान जाती है कि मुझे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़े मैं उसके लिए तैयार हूँ, तुम बस शर्त बताओ। तो अब ना लोंडा एकदम मस्त मक्खन की तरह चलते हुए अलमारी के पास जाता है। तो मम्मी पूछती है, अरे वहाँ क्यों जा रहे हो? तो लोंडा बोलता है कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आपको अपने बच्चे की गलती की सज़ा मिलेगी। और अब लोंडा भाई जैसे ही अलमारी का दरवाज़ा खोलता है ना, तो भाई मम्मी की तो हालत ही पंचर हो जाती है, क्योंकि भाई उस अलमारी में बहुत सारे खिलौने वाले औजार है। और ये लोंडा बोल क्या रहा है, देख लो मम्मी तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है, अगर ये हाथ से चला गया तो फिर आपके बच्चे की ज़िंदगी पूरी तरह झंड हो जाएगी, वो तो पक्की है। और भाई मम्मी भी अपने बच्चे से कम परेशान नहीं है, क्योंकि इसके बच्चे का पहले भी काफ़ी बार ट्रांसफ़र हो चुका है। तो अब ना मम्मी सोचती है कि शायद मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि अब मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं है मेरी जान। तो अब ना मम्मी लोंडे से कहती है, ठीक है मैं सजा के लिए तैयार हूँ। और देखो उस भड़मुंजी वालों कितना तो खुश हो गया ये। तो अब ना लोंडा सोचने लगता है कि भैया मैं कौन सा औजार का यूज करूँ पहले। तो लोंडा सबसे पहले भाई चाबुक उठा लेता है, और ये देखकर तो भाई मोमी पूरी अंदर तक कपकपा जाती है। तो अब ना लोंडा पहले तो मोमी के सिर पर बहुत सारा पानी गिरा देता है, और बोलता है, मैं तेरे साथ वो सब करूँगा जो तेरे बच्चे ने स्कूल में बाकी बच्चों के साथ किया है। और इसके बाद लोंडा हॉर्न बजाना चालू करता है, तो मोमी तो भाई पूरी सहम जाती है। तो अब लोंडा बोलता है, क्यों बुरा लगा ना, तेरे बच्चे ने भी एक बच्चे के साथ बिल्कुल ऐसा ही किया था। और इसके बाद लोंडा मोमी के मुंह में भाई थूक देता है, और बताता है तेरे बच्चे ने भी ऐसा ही किया था। और ये सब झेल कर भाई मोमी को एहसास होता है कि इसके बच्चे ने कोई शरारत नहीं बल्कि क्राइम किया है, क्राइम। तो अब ना लोंडा चाबुक उठाता है और मोमी को पनिश करने लगता है। तो चलो भाई आज का हो गया, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और हाँ मेरे बाकी चैनल्स और इंस्टाग्राम पर ही फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते टाटा बाय बाय।